5 इंद्रियां हैं वो 5 तत्वों से जुड़ी हुई है। उसमें जो शास्त्र है हमारे वैदिक, वो हमारी इंद्रियों को पंच कहते हैं और आंखों को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच मतलब जो सबसे ज्यादा धोखा देता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमको धोखा ही दे रही है। मैं अलग हूं, वो अलग है, मैं अलग हूं, आप अलग है, ये धोखा है। हम सब एक है, हम सब ईश्वर है, और ईश्वर के बच्चे ईश्वर के हिस्से भी नहीं है, पूर्ण के पूर्ण ईश्वर है। परंतु ये प्रपंच 5 तत्व और 5 इंद्रियां हमारे लिए पैदा करते हैं। एक कुत्ते के लिए प्रपंच जो है सबसे बड़ा नाश करने वाला इंद्रिय वो है नाक, क्योंकि वो 80% अपना जीवन नाक से जीता है। हम गूंगे की मजाक करते हैं, बहरे की मजाक करते हैं, अंधे की कोई मजाक नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मनुष्य का प्रपंच उसकी आंखें है। इसके लिए हमारे शास्त्र में आंख को प्रपंच, 5 पंचों का बड़ा या बेवकूफ बनाने वाला सबसे बड़ा प्रपंच आंखों को कहा गया है। क्योंकि मनुष्य 80% जो है वो अपनी आंखों के भरोसे जीता है। किसी ने कुछ कहा तो कोर्ट में भी मानते नहीं है, यर से बोलते हैं। लेकिन आपने देखा तो उसको प्रूफ कोर्ट में भी मानते हैं कि सीन नॉट यर से। जो वकील होगा वो आपको बताएगा कि यर से इज नॉट द ट्रुथ, सीन इज द ट्रुथ। मनुष्य उसी को मानता है जो देखा, कुत्ता उसी को मानता है जो सूंघा। और इसी वजह से जो अंधे लोग होते हैं उनके चेहरे पे नूर ही नहीं होता है, उनके चेहरे पे से रोशनी ऑरा उड़ जाती है, क्योंकि उनका 80% लाइफ खत्म हो गया है। उनका 80% जो कम्युनिकेशन है वर्ल्ड से वो खत्म हो गया है। समझ में आया? तो मनुष्य देखकर कि ये सब्जी लाल लग रही है, इसमें तीखा ज्यादा है, पहचानता है। लेकिन कभी कभी कुछ मनुष्यों में ऐसा होता है, कुछ योगी क्रिया करने की वजह से, कुछ मंत्र ऐसे करने की वजह से, या कहीं दिमाग में मार लगने की वजह से कि नाक इतना तेजस्वी हो जाता है कि सुनकर पता चलता है कि आज सब्जी में नमक ज्यादा है या कम है। तो उनकी नाक की इंद्रियां आंख के जैसी शक्तिशाली होने लगी है। और जिसकी एक भी इंद्री कम होती है उसकी सिक्स सेंस जाग जाती है। जैसे कि अंधों की, बहरों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। तो जब नाक की इंद्रियां तेजस्वी होने लगी तब आंख का टेस्ट कराओ, आंख कमजोर होने लगी, क्योंकि ऊर्जा तो वही है। तो आप आंखों के लिए इस्तेमाल करो और कुत्ता नाक के लिए इस्तेमाल करता है, तो आप नाक के लिए इस्तेमाल करने लगे। या तो आप कोई ऐसा मंत्र कर रहे हो, या कोई आप ऐसे प्राणायाम कर रहे हो, या आपको सर पे ऐसी चोट लगी है, या आप कुत्तों के साथ बहुत रहने लगे हो। क्योंकि जिसके साथ रहोगे आप उसके जैसे बनोगे, जिसको प्रेम करोगे आप उसके जैसे बनोगे। शुरुआत में ही कहा था। तो फिर आपको देखने से पता नहीं चलेगा, चखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन सुनने से पता चलेगा ओ नमक ज्यादा है। तो फिर आप समझ जाओ कि कुत्तों को बहुत समय दे रहे हो, आप कम समय दो। इनके कंट्रोल के लिए ना ब्रह्म को पूजो ना ब्रह्मांड को पूजो। इंद्रिया बाहर भी जाती है, इंद्रिया भीतर भी जाती है। तो जब भीतर जाएगी तब उसका कंट्रोल आएगा। कंट्रोल तो पॉसिबल ही नहीं है, कंट्रोल किसी को नहीं कर सकते, लेकिन उसको भीतर चैनलाइज कर सकते हैं। फिर आप बोल दो कि उसको भीतर ले जाने का मार्ग ब्रह्म को साधना है, ब्रह्म पे ध्यान करना है, तो उसको आप ब्रह्म बोलो। क्योंकि मेरे हिसाब से और हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म और ब्रह्मांड दो अलग अलग नहीं है। इसीलिए हमने ईश्वर को नटराज कहा या रासलीला करने वाला कृष्ण कहा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति डांस करता है तो उसका डांस और वो एक होते हैं। जब व्यक्ति पेंटिंग करता है तो पेंटिंग अलग है और पेंटर अलग है, लेकिन डांस और डांसर अलग अलग नहीं हो सकते। इसीलिए ब्रह्म और उसका ब्रह्मांड ये अलग अलग नहीं है। जो गुरु आपको सिखाते हैं कि ब्रह्म का ध्यान करो ब्रह्मांड का नहीं, वो आपको गलत सिखा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, आप ही ईश्वर हो। अगर आप वो नहीं करोगे, आप कितना भी ब्रह्म को साध लो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, अपने ईश्वर अंदर ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तो मुझे पता है कि आपको ये उत्तर पता था, लेकिन फिर भी मैंने उसका उत्तर आपको दिया, क्योंकि आपको जो पता था वो गलत पता था। ये ईश्वर ही ये ब्रह्मांड ही ईश्वर है और ईश्वर ही ब्रह्मांड है, ये दो अलग अलग नहीं है। ईश्वर और उसकी कला, जैसे अग्नि और उसका ताप अलग नहीं हो सकते, वैसे ब्रह्मांड और उसका ब्रह्म ये अलग नहीं हो सकते।